Hello everyone, welcome to another video. In this video I'm going to talk about S&P Global apprenticeship opportunity। और मैं वैसे ही वीडियो बनाने नहीं वाली थी क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी नहीं था वीडियो बनाना मेरे लिए, बट मैंने देखा बहुत सारे लोगों को इस टॉपिक पर बहुत डाउट था कि ग्रुप डिस्कशन में क्या पूछा गया था और ये अपॉर्चुनिटी मेरे को कैसे मिली कि मैं ग्रुप डिस्कशन तक पहुंच पाई, या फिर कुछ लोगों का रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बना देना चाहिए, मेरी नहीं तो किसी और की हेल्प हो जाए। मुझे तो यहाँ से रिजेक्शन मेल आ चुका है, लेकिन मैं नहीं चाहती और किसी को भी आए। तो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में एक एक टॉपिक बताऊंगी कि इन लोग क्या मेरा प्रोसीजर था पूरा, मैंने क्या फॉलो करा था कि मुझे मीटिंग लिंक तक आ गया था और मैंने मीटिंग लिंक ज्वाइन करी थी और किस किसने ज्वाइन करी थी, किस किसने नहीं करी थी, कितने पार्टिसिपेंट्स थे। तो मैं पूरा प्रोसीजर बताने वाली हूँ। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना ताकि आपको कोई भी अपडेट चाहिए हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट में रह पाओ और आप मुझे पर्सनली भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इनकी करियर साइट पे जाके अप्लाई कर दिया था, ठीक है। और मैंने अप्लाई करा था अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल नहीं, मई में, सॉरी, मैंने मई में अप्लाई करा था और मुझे जून के लिए मेल आ गया था कि 10 जून तक एक वर्चुअल ग्रुप डिस्कशन होगा। बट फिर वो ग्रुप डिस्कशन 10 जून को नहीं हुआ था, वो आगे फॉरवर्ड कर दिया गया था, उसको पोस्टपोन कर दिया था। तो मुझे 18 जून से 23 जून के बीच तक का मेल आ गया था कि इस बीच में आपको एक लिंक मिलेगी। और मुझे फिर इनवाइट आ गया था 19 जून के लिए कि मुझे 19 जून को एक इंटरव्यू अटेंड करना है, जो कि एक ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू होगा। तो जो मेल में लिख रखा था उसमें लिख रखा था कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और आपको उसके फॉर या फिर उसके अगेंस्ट के लिए बोलना है। और ये टॉपिक फिर उसके बाद आपका वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल माइंड, ये सब आपका असेस होगा और उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट या रिजेक्ट करा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी, तो मेरे माइंड में था, इसलिए मैंने उसके ऊपर काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए प्रैक्टिस कर ली थी। और मैं बताना ये चाहूँगी कि मेरे साथ साथ शायद सबने ही प्रैक्टिस करी होगी, ठीक है। तो मैंने वो लिंक ज्वाइन करी जब मुझे इंटरव्यू के लिए पता था कि मेरा जो टाइम है वो 11 AM to 12 PM ऐसे दे रखा था। तो मैंने वो इंटरव्यू ज्वाइन करा। मेरे साथ साथ वो मेल 10 पार्टिसिपेंट्स को और गया था, जिसमें से 5 पार्टिसिपेंट्स ने ही ज्वाइन करा था, ठीक है। तो मेरे अलावा वहाँ पे 5 पार्टिसिपेंट्स और थे। जो 7th पार्टिसिपेंट था वो खुद मॉडरेटर था, और जो मॉडरेटर था उसने आते ही हमसे कोई इंट्रोडक्शन नहीं पूछा। उसने ये पूछा कि आप लोगों ने जो लोकेशन सेलेक्ट करी है कि आप उसके लिए कंफर्टेबल हैं। तो मेरे ग्रुप डिस्कशन बैच में जितने भी पर्सन्स थे उन सब ने बोला येस, हम उसके लिए कंफर्टेबल है, उस लोकेशन के लिए। तो फिर उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि क्या आप लोग नाइट शिफ्ट्स के लिए कंफर्टेबल हैं। तो हम सब ने बोला येस, वी आर वेरी कंफर्टेबल विद द नाइट शिफ्ट्स इज़ वेल, ठीक है। एंड देन थर्ड था उनका ये डिस्कशन में टॉपिक उनका ये था कि आप लोगों को अपना कोई भी मेमोरेबल डे बताना है। एंड उन्होंने बोला था टेल मी अबाउट योर फर्स्ट मेमोरेबल डे, ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप अपना मोस्ट मेमोरेबल डे बताओ। और फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखने थे एक नोटबुक में, तो हमने वो लिख दिए थे और हमें फिर उसके बाद उसके ऊपर बोलना था। तो उन्होंने बोला था कि आप लोग पेन पेपर का यूज़ कर सकते हो, पॉइंट्स लिख सकते हो और आपको इसके लिए 30 सेकेंड्स to 60 सेकेंड्स दिए जाएंगे, आप इसमें अपना सोच सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने पॉइंट्स लिख लिए थे और सोच लिया था कि क्या बोलना है क्या नहीं। अकॉर्डिंग टू मी मेरा इंटरव्यू काफ़ी सही गया था और इतने में सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, बट मुझे रिजेक्शन मेल आ गया। मेरे जैसा ही दूसरों का भी गया था, ऐसा नहीं कि कोई अटका नहीं था, ऐसा नहीं है कि कोई किसी की लाइन रिपीट्स नहीं हुई थी, सबकी लाइन रिपीट भी हो गई थी और सबका एक एक बार कोई ना कोई अटका था, मैं भी अटकी थी। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम फ्लुएंट बोल पाए, क्योंकि देखो इंटरव्यू है, हर कोई एकदम फ्लुएंट नहीं हो पाता। और मुझे लगता है कि मेरा फिर भी काफ़ी अच्छा फ़्लो था, बाकियों से तो बहुत सही फ़्लो जा रहा था। मेरे साथ एक और पर्सन था, उसका भी फ़्लो काफ़ी सही था। तो इतना हो गया था। फिर इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने बोला कि बस ये 1 मिनट आपका इंटरव्यू था, अब आप जा सकते हैं। और इसके अलावा उनने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, ना आपका इंट्रोडक्शन पूछा ना कुछ। फिर उसके बाद मुझे 1 वीक के अंदर एक रिजेक्शन मेल आ गया, ठीक है। आप ये मेल देख सकते हो, ठीक है। एंड ऐसा ही मेल बाकी लोगों को भी शायद गया होगा। सो व्हाट आई वांट टू कंक्लूड इज़ कि इस अपॉर्चुनिटी में, इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में मुझे ज़्यादा कोई इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि मैं इसके लिए शायद एलिजिबल भी नहीं थी। मेरा बैकग्राउंड कुछ और था और इस अपॉर्चुनिटी के लिए बैकग्राउंड कुछ और था। दूसरी चीज़ ये कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बल्क हायरिंग में ये लोग इतनी जल्दी जल्दी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर देंगे। मतलब आप किसी भी कैंडिडेट को असेस करने के लिए एटलीस्ट 5 मिनट्स to 10 मिनट्स स्पेंड तो करते हो एज एन इंटरव्यूअर, बट उन्होंने सिर्फ 1 मिनट दिया बोलने के लिए, और जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं होता। पर अगर 1 मिनट में उन्हें जज करना था तो ठीक है, इट्स ओके। तो मेरे को रिजेक्शन मेल आ चुका है, आपको रिजेक्शन मेल ना है, इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि पहली बात तो इस अपॉर्चुनिटी से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि हाँ ये मिलनी ही है, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। क्योंकि मैं किसी भी फेक यूट्यूबर की तरह आपको ये नहीं बोलने वाली कि हाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए प्रिपेयर करो, अच्छा करो, मेहनत करो तो हो जाएगा। मेहनत करने के बाद भी जब नहीं हो रहा है तभी मैं बता रही हूँ कि इसमें मेहनत करने का शायद कोई फ़ायदा नहीं है,
दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको सिलेक्ट करना है, आपको यही लग रहा है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ तो यही है, तो आपको इसके लिए बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ही अच्छे से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना चाहिए मेरे ख्याल से। इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स कर लो अपनी, इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स कर लो कि आप इंटरव्यूअर को भी फेल कर पाओ उस कम्युनिकेशन स्किल्स में, तब जाके शायद आपका कुछ सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, तो ये था मेरा पूरा प्रोसीजर, ये था मेरा पूरा डिस्कशन। और मैंने आपको बता दिया कि स्टेप्स जो अप्लाई किए थे, मैंने करियर पोर्टल पे अप्लाई करा था, वहाँ से मुझे लिंक आ गया, वहाँ से मुझे मेल्स आ गए, मुझे पूरा प्रोसेस पता चल गया। मेरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा था, मैंने फिर भी ये चीज़ ज्वाइन करी। क्या पता बाकियों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रहा हो तो शायद उनका सिलेक्शन हो गया हो, या फिर उन्होंने मोस्ट सिलेक्टेड पर्सन, मोस्ट जो उन्हें सही अच्छा लगा, जो मोस्ट कैपेबल पर्सन उन्हें जो लगा, उन्होंने उसको सिलेक्ट कर लिया हो, तो मे भी ऐसा हो सकता है। बट मुझे जो रिजेक्शन मिला है मेरे ख्याल से शायद मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से है, ना कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। बाकी आपका जो भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस है आप मुझसे शेयर कर सकते हो। आपका कोई डाउट हो एलिजिबिलिटी को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, इंटरव्यू मेल को लेकर, आप मेरे से पूछ सकते हो। मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अदर कंपनीज़ के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में जानना है और इंटरव्यूज़ में सिलेक्ट भी होना है तो। क्योंकि जब आप किसी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख लेते हो तो फिर आपको एक आइडिया लग जाता है कि यहाँ से क्या रिवर्ट मिलने वाला है, इस पर टाइम इन्वेस्ट करना वर्थ इट है या नहीं। और अकॉर्डिंग टू मी S&P ग्लोबल पे टाइम इन्वेस्ट करना मेरा वर्थ इट नहीं रहा, क्योंकि जब आप 1 मिनट में जज कर रहे हो तो फिर उस 1 मिनट में ही आप किसी का करियर डिसाइड कर रहे हो एक तरीके से, तो मुझे वो किसी भी तरीके से वर्थ इट नहीं लगा। बाकी जो उनका हायरिंग प्रोसेस है, सो वो उनका हायरिंग प्रोसेस है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो उनकी पॉलिसी होगी, तो इट्स ओके, वी अप्रिशिएट दैट। ठीक है, आप जैसा कर रहे करें, लेकिन मुझे जो सही लगा मैं उस हिसाब से बता रही हूँ कि 1 मिनट बहुत कम है किसी को भी जज करने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी आपका एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं, आप बिल्कुल आराम से इस चैनल पे शेयर कर सकते हो। मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो कि इसमें मैम ये डाउट था, तो आप मुझे बता सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मुझे बस इतना ही कहना था। आई होप यही वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं और भी वीडियोज़ इस टॉपिक पे, इंटरव्यूज़ पे बनाऊँगी, ताकि आप लोगों को जितनी हो सके उतनी हेल्प मैं प्रोवाइड कर पाऊँ। मेरा काफ़ी सारी कंपनीज़ के साथ इंटरव्यू हो चुका है रिसेंटली, और मुझे लगता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप सबके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो येस, आप फॉलो कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।